हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ये बताया जाता है, ये फीड किया जाता है कि इस पार्टी का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, आप अपना फ़ायदा सोचें, इमरान खान का साथ छोड़ दें। इस तरह का प्रेशर है उनके लोगों के ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम तैयारी कर रहे हैं वॉर गेमिंग बुनियादों पर कि अगर हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के अखबारों में इश्तिहारात दिए गए हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है और आगे क्या करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने या पीडीएम इत्तेहाद की हुकूमत अखबारों में इश्तिहार दे रही है अपनी कामयाबियों के। इसके ऊपर मैं कुछ ही देर में बात करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को जो खदशा है या ख़तरा है वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में या जब भी इंतखाब होगा इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, यानी शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। ऑलरेडी हो चुका है बहुत कुछ। उनके क्या खदशात और ख़तरात हैं और किस तरह से ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक भी किया है, उसमें भी इन ख्यालात का इजहार किया। लेकिन ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि वो मखसूस सहाफ़ी, एंकर्स और मीडिया का एक सर्टेन ग्रुप, होल मीडिया नहीं मतलब एक ग्रुप, जो इमरान खान साहब के टाइम पर इकनॉमिक मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा उछल कूद किया करता था और बहुत ज़्यादा हेडलाइंस और स्टोरीज़, और कुछ एंकर्स तो ऐसे थे जो इमरान खान साहब के सामने उनका गिरेबान पकड़ने तक के मामलात मतलब जिक्र किया करते थे। यहाँ तक नौबत आ जाती थी कि हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे। आजकल उनको कोई गिरेबान नहीं मिल रहा, आजकल वो बिल्कुल खामोशी की लहर में चल रहे हैं। मतलब इतना इकनॉमिक मेल्टडाउन, इतना इकनॉमिक डिज़ास्टर, इतना इकनॉमिक मतलब टर्न अराउंड हो चुका है, फिर भी खामोशी है। जहां इमरान खान के खिलाफ बात करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मिले उसको बहुत बड़ा बनाया जाता है, और जहां पर बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं उसके ऊपर ऐसी खामोशी है, ऐसा सांप सूंघता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आखिर मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इमरान खान की ज़ात से क्या प्रॉब्लम है उस सर्टन मीडिया ग्रुप को या उन लोगों को, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई आंसर नहीं मिल सका। मतलब क्या चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है शहबाज शरीफ की गवर्नेंस वर्सेस इमरान खान की गवर्नेंस में, जहाँ बिल्कुल क्लियर एविडेंट है सारी चीज़ें कि कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंट था। लेकिन स्टिल मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि आखिर क्या ज़ाती मफादात जुड़े हैं या क्या ऐसा है कि इमरान खान बहुत बुरा था और ये सारा कुछ इतना बुरा होने के बावजूद भी अच्छा ही अच्छा लग रहा है। आज के अखबारों में जो इश्तिहारात मैंने देखे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचाया है, खुशहाल बनाएंगे पाकिस्तान को, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये इश्तिहारात है। ज़ाहिर बात है ये इश्तिहारात मुफ्त तो नहीं है, अखबारों में अच्छा खासा पैसा लगता है, फिर अखबारें किस तरह की फिर हेडलाइंस निकालती हैं और किस तरह से ये सारा कुछ होता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं अवामी तासुर बनाने के लिए वो क्या है, वो है जनाब कि डॉलर की ऊंची उड़ान पर काबू पाया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान पर कैसे काबू पाया ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है, बिकॉज डॉलर का जो रेट इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। आसानी से पता चल सकता है कि मार्केट में आप जाके डॉलर लेना चाहें तो 260 रुपये से नीचे नहीं मिलता। और मैं देख रहा था कल किसी ने कंपैरिजन किया कि डॉलर की जो प्राइस है वो सोने की प्राइस के साथ कंपैरिजन उसका बनता है, मतलब सोने की कीमत में से उसका तयन होता है। तो सोने की कीमत के हिसाब से अगर देखें तो डॉलर 274 के आसपास मार्केट वैल्यू उसकी निकलती है। मैं कोई मईशतदान नहीं हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि क्या वाकई डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा है या इसको मसनूई तरीके से कंट्रोल रखा जा रहा है। तो अगर रखा जा रहा है तो पीडीएम हुकूमत इसको अपनी एक बड़ी कामयाबी गर्दान रही है कि डॉलर की प्राइस को हमने कंट्रोल कर लिया। लेकिन कैसे कंट्रोल किया, उसका खुमियाजा मुल्की खजाने को किस सूरत में भुगतना पड़ रहा है वो नहीं बता रहे। फिर इस सारी परफॉर्मेंस में आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है। ये नहीं बता रहे कि एक्सपोर्ट हमारी कितनी गिर गई है, ये बता रहे हैं कि इंपोर्ट हमने कितनी हद तक कम कर ली है। मतलब आपकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे। गाड़ियाँ बनाने वाले पाकिस्तान के 3 बड़े प्लांट्स, 3 बड़े यूनिट्स बंद पड़े हैं, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ बंद पड़ी हैं, कारोबार बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। और किस वजह से बंद पड़ा है कि चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही, खाम माल इंपोर्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान आ नहीं रहा क्योंकि डॉलर नहीं है। और ये इसको कामयाबी बता रहे हैं कि हमने दरामदात में 16% तक की कमी कर ली है। मतलब ये इस तरह का नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है। लाइट जलेगी, ओह शिट। ये जो बत्ती का जाना आना है ये भी कोई बहुत ज़्यादा कोई नेचुरल नहीं है कि चलो वंस अ ब्लू मून लाइट चलेगी, ऐसा भी नहीं है। ये लाइट का आना जाना भी ये इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर पाकिस्तान में नहीं है। अगर हो तो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके ये आसानी से सर्दियों में बिजली फराहम की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
और लाइट मुसलसल आ जा रही है। ये सर्दियों की सूरत हाल है, सर्दियों में कंडीशन है। जब गर्मी आएंगी तो उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। खैर, मैं खबर पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, सिचुएशन इस हद तक है कि क्लेम तो ये कर रहे हैं ना कि हमने बचा लिया डिफ़ॉल्ट से और पता नहीं क्या क्या कामयाबियां झंडे गाड़ दिए हमने, लेकिन सिचुएशन ये है कि आटे की कीमत नहीं कंट्रोल हो पा रही। उससे वो सिचुएशन आज देखी है कि आटे के जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर डकैतियां हो रही हैं। ये इस वक्त के सर्कमस्टांसेस है, मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ही के हामी मीडिया ग्रुप खबरें चला रहे हैं कि आटे की जो लाइंस हैं या जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर डकैतियां हुई हैं। कोई 8 डाकू आए हैं, वो 20 थैले लूट कर फरार हो गए। मतलब आटा लूटने तक की नौबत इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी है। ये सिचुएशन है और हम अभी भी वहां से नहीं निकल रहे कि देखें हमारी मुआशी कामयाबियां। वही 3-4 चीज़ें इन्होंने ढूंढ ढांड के निकाल के लगाई हैं कि ज़रा इश्तिहार अच्छा लगे, ज़रा डेकोरेटेड सा लगे। वो उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं आप एक भी पढ़ के बताएं कि आपके फ़ायदे के लिए या आपको जिससे बराह रास्त अभी फ़ायदा हुआ वो कौन सी चीज़ है। सिचुएशन हर दिन वर्स्ट होती जा रही है और हम सहारे ढूंढते फिर रहे हैं कि यार कहीं से कुछ मिले और जाएं। आज वज़ीर आज़म साहब जिनेवा रवाना हो गए हैं इस आस उम्मीद पर कि वहाँ से हमें कुछ मिल जाए। लेट्स सी, अल्लाह करे उन्हें कुछ मिले, पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर हों। लेकिन वाकई इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि ये लॉन्ग टर्म जो डिज़ास्टर है, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कि कुछ वक्त के लिए ज़ाती फ़ायदा मिले, हमने लॉन्ग टर्म जो है वो डिज़ास्टर को तरजीह दिया और ये हो रहा है, हर दिन हो रहा है, रुक नहीं रहा। जब तक नहीं आएगा सियासी इस्तेकाम या नए इलेक्शंस नहीं होंगे, ये मामला ऐसे ही चलते जाना है। ऑल्दो PMLN चाहती है कि उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। वो कहते हैं कि ग्रेस पीरियड हमें चाहिए, जैसे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना, रियायती पास कर देते हैं बच्चों को, मैंने भी लिए हुए हैं ग्रेस मार्क किसी टाइम पे, तो वैसे वो कहते हैं कि हमें ग्रेस पीरियड मिल जाए तो थोड़ा टाइम हमें और मिल जाए। लेकिन उसमें मजीद तबाही होनी है, रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और इमरान खान साहब ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ग्रेस पीरियड इंजॉय करती रही दूसरी हुकूमत और इमरान खान साहब खामोशी से बैठ जाएंगे, चलें जी इनको करने देते हैं हुकूमत, तो ऐसा तो होने नहीं लगा। लेकिन उनको साथ में खदशा ये है कि पाकिस्तान में होनी है बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग, और इन खदशात का वो मुसलसल इजहार कर रहे हैं। और इसका नमूना हमने देख लिया कि किस तरह से आज जरदारी बलूचिस्तान में हैं, ज्वाइनिंग्स के ऊपर ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। वो कोई सरदार कबीले के लोग, कोई पता नहीं कौन कौन से लोग, साबिक वफाकी वज़रा जो बलूचिस्तान से थे, वो अब मिलना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी में। तो इसमें तो अब कोई शक नहीं है, कोई माने ना माने, पाकिस्तान बढ़ तो आइंदा आम इंतखाबात की तरफ रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जाने से पहले क्या हो रहा है कि जरदारी साहब करेंगे काबू सिंध और बलूचिस्तान को, ये फार्मूला है, और PMLN जो है वो काबू करेगी पंजाब को, और साथ में KPK में थोड़ी सी नकब लगाने की कोशिश की जाएगी, जो कि मुश्किल काम है। लेकिन पंजाब के ऊपर तो वो पूरी तरह से करेंगे, जारी बात है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगाया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरह से इमरान खान की सपोर्ट कम की जाए, और साथ में उनके इत्तेहादी ये पूरी कोशिश करेंगे, ANP ग्रुप और बाकी सारे। लेकिन मुश्किल काम है। अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एक ऐसी जमात, मतलब वो कहते हैं PTI के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, क्योंकि इसकी जड़ें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। ये वाहिद ऐसी जमात है जो हर सूबे में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर जगह पे इसकी प्रॉपर नुमाइंदगी है। लेकिन जो पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग है वो इस मुल्क का लॉन्ग टर्म के लिए बेड़ा गर्क करके रख देगी। अगर PTI को काउंटर करने के लिए, वोट बैंक कम करने के लिए मखलूत हुकूमतें इस तरह से इत्तेहादियों की या कमज़ोर हुकूमतें लाई गई, तो वो पाकिस्तान में इस तरह का इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान को डॉलर्स की, पैसों की, रिज़र्व की ज़रूरत है, और ये जितना कुछ हमें इस वक्त चाहिए वो हमें सिर्फ एड की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में, भीख की शक्ल में मिल सकता है। और जो फिर हमें भीख देगा वो अपनी शराइत मनवाएगा और अपनी कंडीशंस के ऊपर देगा, और उसके बदले में हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। महंगाई का तूफान तो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है ना, और बहुत कुछ उसके बदले में हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जब मैं उसका जिक्र करता हूं तो मेरे खिलाफ फिर कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन है। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज ये क्लियर किया है कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनकी जमात आती है इक़्तिदार में वापस, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब लोग तो कहते हैं ना कि अब चैप्टर ही ख़त्म है, अब तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ये बताया जाता है, ये फीड किया जाता है कि इस पार्टी का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, आप अपना फ़ायदा सोचें, इमरान खान का साथ छोड़ दें। इस तरह का प्रेशर है उनके लोगों के ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम तैयारी कर रहे हैं वॉर गेमिंग बुनियादों पर कि अगर हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो हम किस तरह से इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं, हम क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी से काम उन्होंने शुरू कर दिया। फिर
आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं। ये जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि आटे की कीमतों में ये सारा कुछ हुआ, इमरान खान साहब का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले स्पीच की, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, क्या हुआ ऐसा पाकिस्तान में पिछले 8 महीने में कि जनाब आटे की कीमतें नहीं कम हो रही हैं, आटे की लाइनों में लोग लगना शुरू हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं था। मैक्सिमम क्या होता, पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती, लेकिन ज़राई मुल्क में आटे की कीमत का काबू में ना आना इसलिए बिकॉज रूस के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे आटा ख़रीदने के लिए, गंदम ख़रीदने के लिए या बाकी सारे चीज़ें हो रही थी, हालांकि वैसे तो हम ज़राई मुल्क हैं, ये होने नहीं चाहिए एग्रीमेंट, लेकिन इसलिए कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना हो, हमने बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में प्लान कर रखी थी। लेकिन ये सारी सियासी कशमकश में, गहमा गहमी में हम उन चीज़ों की तरफ नहीं गए जिससे हमें नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस बात का तो बड़ा खुल के इजहार किया कि पीटीआई के अलावा अगर किसी को लगता है कि कोई ऑप्शन है जो पूरे मुल्क में एक तरह से ठहराव ला सकती है या उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में मददगार या मुआवन साबित हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने बार बार अपील की है उन ताकतवर हलकों से, मुक़्तदर हलकों से, कि वो किसी भी तरह से इस प्रोसेस को मजबूत करने के लिए तो अपना किरदार अदा करें, लेकिन कमज़ोर करने के लिए या डीरेल करने के लिए ये इस चीज़ का हिस्सा ना बने। लेट्स सी कोई डीरेल करता है या फिर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। आने वाले वक्त में आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।